थोड़ी देर ऐसे ही चलती रही, पीछे से छोटे से ठाकुर जी बोलते रहे। उसने सोचा चलो कोई छोटा बच्चा है, उद्दंड होगा, पर बदमाश होगा, थोड़ी देर में शांत हो जाएगा। लेकिन जब ठाकुर जी ने पीछा नहीं छोड़ा तो अब उसकी दिमाग की थोड़ा सटकी और कहती है अब बहुत हो गया तुम्हारा, बस अब पीछा छोड़ो हमारा, भागो यहाँ से। बड़े माखन मांगने वाले हो, जरा अपना पहले चेहरा देख करके आओ, काला काला। मांगने से पहले अपना मुख में दर्पण निहारो, उसके बाद मांगो। तो चलो हट छाड़ गैल भर आयो, चलो हट छाड़ गैल भर आयो, अब देखिए सोचने वाली बात ये है कि अब श्याम सुंदर तो ब्रज के राजा नंद बाबा के लड़के हैं, उनको वैसे भी किसी चीज की कमी है नहीं। दोनों दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो स्वयं ब्रह्म है, सर्वेश्वर है, सारे जगत के स्वामी है। कोई ऐसी वस्तु नहीं है इस जगत पे जिसका उन पर अधिकार ना हो या जिसको उन पे अधिकार ना हो। तो सब उन्हीं की चीजें हैं, चाहे जो ले ले।
लेकिन फिर भी यहाँ पर माखन जैसी साधारण वस्तु का भी दान मांगना पड़ रहा है। यानी सर्वशक्तिमान भगवान इस समय इतना अशक्त है, प्रेम के बंधन में ऐसा बंधा हुआ है कि माखन पाने के लिए भी इतनी चाटुकारिता, इतनी मेहनत करनी पड़ती है। और गोपी इस समय बड़ी सीट पर है क्योंकि ठाकुर जी भिक्षुक बने हुए हैं, तो गोपी इस समय का पूरा फायदा उठाती है और ठाकुर जी को दान देने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं होती। क्यों? क्योंकि गोपी कहती है, अरे तुम दान मांग रहे हो, लेकिन ये बताओ तुमको मांगने की जरूरत क्या है? तुम्हारे जो पिता हैं नंद बाबा, उनके पास 9 लाख गायें हैं और 9 लाख गाय भी इतनी बढ़िया कि मनों में दूध देती है और खाने वाले केवल 2 हैं, कृष्ण बलराम। लेकिन फिर भी तुम बार बार सब गोपियों के पास जा जाके दही माखन का दान मांगते हो। इसका मतलब तुम्हारी नीयत गड़बड़ है, तुम्हारे संस्कार गड़बड़ है। खाने की कोई कमी नहीं है, ऐसा नहीं कि तुमको माखन की जरूरत है, तुमको परेशान करने का बहाना चाहिए। इसलिए जो तुम्हारी ये जोकरी है, ये चौधराहट है, ये मेरे सामने नहीं चलेगी। मैं सब जानती और मैं क्या पूरा ब्रज जानता है तुम्हारी सब हरकतें। इसलिए यहाँ ये सब नाटक नहीं चलने वाला, तुम चुपचाप चले जाओ। दे माखन ओ ब्रजनाथ